नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो मूल नक्षत्र। देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों का जन्म मूल में हुआ है। बोलते हैं कि यह बच्चा मूल में पैदा हुआ है। तो क्या होता है मूल नक्षत्र और इसका प्रभाव उस जातक के जीवन पर, उस बच्चे के जीवन पर कैसा होता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यह मूल नक्षत्र आखिर होता क्या है। बहुत इजी है, अगर आप भी देखना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि मूल नक्षत्र हम कैसे देखें। देखिए, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो हमारी कुंडली होती है उसमें नक्षत्र होते हैं 27 और ग्रह होते हैं 9। तो देखिए, जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें जो 6 नक्षत्र हैं उसमें सबसे फर्स्ट है अश्विनी नक्षत्र, सेकंड है मघा नक्षत्र, थर्ड है हमारा मूल नक्षत्र, फोर्थ है अश्लेषा नक्षत्र, और फिफ्थ है रेवती नक्षत्र, और सिक्स है ज्येष्ठा नक्षत्र। देखिए, 6 नक्षत्र होते हैं। यह 6 नक्षत्र आप किसी भी बच्चे का जन्म होते हैं तब कुंडली निकलवाते हैं, अपने फैमिली मेंबर जो भी है, तो उनकी जो अगर कंप्यूटर से कुंडली निकाली जाती है तो भी उस बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है वह उस कुंडली में मेंशन होता है। तो अगर उस बच्चे का जन्म इस 6 नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी में, मेघा में, मघा में, मूल, अश्लेषा, रेवती या ज्येष्ठा, इन 6 नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में उस बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो इसका मतलब वह मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। फर्स्ट ये हो गया। और देखिए, मूल नक्षत्र के लिए पर्टिकुलर 2 ग्रह देखे जाते हैं। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो बुध और एक केतु। एक तो बुध देव और एक केतु देव, 2 पर्टिकुलर ग्रह हम ये मूल नक्षत्र के लिए कुंडली में देखते हैं। और देखिए, ये जो 3 नक्षत्र है, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, यह है इनका जो नक्षत्र स्वामी है। क्योंकि देखिए 27 नक्षत्र होते हैं और सभी के अपने अपने नक्षत्र स्वामी होते हैं और वह ग्रह ही होते हैं। तो जो ये नक्षत्र स्वामी है इसका, तीनों नक्षत्र का, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी बुध देव है, और अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा नक्षत्र का केतु देव है। तो अगर ये 6 नक्षत्र है उनमें से बुध या केतु देव उनके नक्षत्र स्वामी है तो भी उस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और अगर चंद्रदेव, आप किसी भी कुंडली में देखिए, चंद्रदेव के नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड अगर बुध या केतु देव है, बुध या केतु देव है, तो भी उस बच्चे का जन्म जो है वह मूल नक्षत्र में, वह मूल में पैदा हुआ है वह बच्चा, ऐसा कहा जाता है। तो चंद्र को आप देख सकते हैं, उसके पीछे नक्षत्र स्वामी आप देखिए कुंडली में मेंशन होता है, बुध या केतु देव है। बहुत इजी है, हर कोई देख सकता है। तो भी उस बच्चे का जन्म जो है मूल में हुआ है। और यह 6 नक्षत्र है वह आप देख सकते हैं। और एक और तरीका है देखने का कि उस बच्चे का जन्म मूल में हुआ है या नहीं है। देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी आप महादशा देखिए, उसके डीओबी से, मतलब उसका जो उसकी जो जन्म तारीख है उससे जो महादशा, जो दशा स्टार्ट हो रही है, वह अगर बुध से या केतु से स्टार्ट हो रही है उसकी महादशा, कुंडली में महादशा, अंतरदशा सारी मेंशन होती है। तो अगर उसकी जो जन्म तारीख से जो दशा स्टार्ट हो रही है वह बुध या केतु देव से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब उस जातक का जन्म, उस बच्चे का जन्म मूल में हुआ है। तो ये सारे तरीके हैं देखने के कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है या नहीं हुआ है।
तो आपको ये पता चल गया है कि उसका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ है, तो इसका प्रभाव क्या रहता है जीवन पर। उसका जो थोड़ा मूड है, उसका जो स्वभाव है, वह थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट रहता है। मतलब उसका मूड बहुत जल्दी अचानक से चेंज हो जाता है, अचानक से खराब हो जाता है, अचानक से मूड बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो मूड मतलब स्विंग होता रहता है। और यह जो मूड स्विंग होता है वह आप देख सकते हैं, जो ये अमावस्या या पूर्णिमा ये जब आती है, तब ऐसे जातकों का जो मूड है वो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी बदलता रहता है। मतलब जो चंद्रमा का घटता और बढ़ता चरण आता है अमावस और पूनम का, तब उनके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन हम देखते हैं। तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और बहुत बड़ा दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट इस मूल नक्षत्र के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक तो स्वभाव में उनके बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं, और सेकंड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चलती रहती है। मतलब कुछ करने जाएंगे लेकिन जल्दी से वह काम घटित नहीं होगा, कुछ ना कुछ रुकावट आती रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है वह मूल नक्षत्र का प्रभाव दिखाती है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वह स्वभाव पर ही दिखता है। तो आपको इसका उपाय क्या करना है, आपको उपाय करना है कि अच्छे पंडित से पूजा करवाइए। 27 दिन के जैसे जन्म होता है किसी बच्चे का, तो 27 दिन के बाद में मूल नक्षत्र की पूजा होती है पूरी विधि विधान से। तो पंडित से पूजा करवाइए, उसमें 27 पेड़ों के पत्ते, 27 पेड़ों की मिट्टी और 27 नदियों का पानी, 27 बर्तन, बहुत सारी सामग्री लगती है इस पूरे क्रियाक्रम में। तो ये सारी पूजा करवाइए, और इसके पूजा करवाने के बाद में इस मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस जो मूल नक्षत्र है इसमें कभी भी उम्र नहीं देखी जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में हुआ, परिवार वालों ने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका प्रभाव तो उसके जीवन पर पड़ ही रहा है। बड़े होने के बाद में अगर पता चला कि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो भी आप उसकी पूजा करवा सकते हैं। तो ऐसे भी आप पूजा करवा के मूल नक्षत्र का जो प्रभाव है वह बड़े होने के बाद भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन ताउम्र इस मूल नक्षत्र का प्रभाव रहता है। तो जब भी आपको ज्ञात हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए कि मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, तो आप इसकी पूरी पूजा करवा के इस जो मूल नक्षत्र के प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मूल नक्षत्र के बारे में, बहुत इजी है, आप भी सीख सकते हैं। ज्योतिष छोटी छोटी बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि ज्योतिष में हम क्या क्या देख सकते हैं। मूल नक्षत्र भी बहुत इजी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। थैंक यू।